Hello guys, welcome to my channel Restrography, the art and science of restaurant management. So आज हम सीखेंगे फूड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. फूड कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हर रेस्टोरेंट में फूड कॉस्ट कैलकुलेशन होना चाहिए. जो रेस्टोरेंट ओनर फूड कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, देयर आर हाई चांसेस कि उनके रेस्टोरेंट बहुत जल्द बंद हो जाए. राइट. सो नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट होता है ये सीखना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फार्मूलेज रहते हैं सब कुछ. बट इसे मैं आसान भाषा में समझाऊंगा और एक टेम्पलेट भी दूंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट योर रेस्टोरेंट्स फूड कॉस्ट. ठीक है. सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट. फूड कॉस्ट को अगर हमें हिंदी में समझना है तो फूड बना के बेचने की जो लागत है, मतलब जितना हमने कंज्यूम किया, जितना भी फूड हमने कंज्यूम किया जिससे हमें सेल मिला, ओके, उसका एक रेशियो होता है फूड कॉस्ट. सो इसका अगर फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो बहुत सिंपल है कि जितना भी रुपए का सामान मैंने कंज्यूम किया एक महीने में, समझो लेट्स से, और उस महीने का जो सेल था उससे मैंने डिवाइड किया, इंटू 100 करते हैं तो फूड कॉस्ट आता है. एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से आपके रेस्टोरेंट का एक महीने का सेल है 10 लाख रुपए और आपने उस 10 लाख के सेल को अचीव करने के लिए 3 लाख का सामान कंज्यूम किया, वो आपकी लागत थी. ओके. तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, इस केस में होता है 30%. सबसे सिंपल तरीका फूड कॉस्ट कैलकुलेशन का यही है. अब ये कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको वो समझाता हूँ. सो गाइस, कंजम्पशन या लागत को कैसे कैलकुलेट करते हैं जल्दी सीखते हैं. राइट. सो कंजम्पशन का एक सिंपल फॉर्मूला है. फॉर्मूला ये है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ट्रांसफर इन माइनस ट्रांसफर आउट माइनस द क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंजम्पशन. मैंने आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला समझाया है इसका. अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या. राइट. जब हम एक टाइम फ्रेम का या टाइम पीरियड का फूड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं या करना चाहते हैं तो इन्वेंट्री भी उसी टाइम फ्रेम का होता है. तो हमें सबसे पहले जितने भी हमारे पास फूड इंग्रेडिएंट्स है, अगर हम फूड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें हमें कैलकुलेट करना है. एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोक, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बाकी के जो भी चीनी, चावल, पास्ता जो भी आपके किचन में है वो सबको लिस्ट डाउन करना होगा. उस हर एक आइटम का क्वांटिटी काउंट करके आपको नोट करना होगा. इसे बोलते हैं फिजिकल इन्वेंट्री लेना और इसी काउंट को बोलते हैं, इस केस में जो हम काउंट डाल रहे हैं ये है ओपनिंग स्टॉक. राइट. उसके बाद आता है परचेजेस. अब जो भी आपने पूरे महीने में, मैं एग्जांपल इस पूरे महीने का दे रहा हूँ, इस महीने में आपने जो भी परचेजेस किए हैं उसकी काउंट आपको नोट करनी है. बिल्स चेक कर सकते हो और नोट कर सकते हो. राइट. सो ओपनिंग स्टॉक में आपको एक काउंट मिला. जितने भी परचेजेस हुए महीने में, आपने 1 बार 2 बार 3 बार जो भी किया उसका टोटल कर दीजिए और उसका एक काउंट मिल जाएगा कि कितना क्वांटिटी आपने परचेज किया है. अगर आपने किसी और रेस्टोरेंट से कुछ ट्रांसफ़र इन लिया है, अगर आप मल्टीपल ब्रांड्स चला रहे हो या मल्टीपल ब्रांचेस है आपके, तो जो भी आपने ट्रांसफ़र इन किया है उसे आपको ऐड करना है क्वांटिटी को. अगर आपने किसी और ब्रांच को दिया है तो ट्रांसफ़र आउट करना है उस क्वांटिटी को. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जो पीरियड का आप फूड कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़रूर लीजिए. सो जैसे आपने अगर 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक डाला, पूरे महीने के परचेसेस आपने डाल दिए, ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट सब कुछ डाल दिया, और उस महीने का एंड में, मतलब 30 तारीख या 31 तारीख जो भी महीने में आ रहा है, जो भी लास्ट डे है, उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक मतलब पूरा काउंट हर एक चीज़ का वो आप डाल दीजिए. तो जब भी आप ये माइनस करेंगे ओपनिंग में से, ओपनिंग प्लस परचेसेस प्लस ट्रांसफर इन माइनस ट्रांसफर आउट माइनस क्लोजिंग, वो होता है कंजम्पशन. ऐसे आपको हर एक आइटम का कंजम्पशन मिलेगा, उसकी एक वैल्यू मिलेगी, जितने में आपने परचेस किया था उसके हिसाब से, वो है आपका कंजम्पशन वैल्यू या कंजम्पशन क्वांटिटी. चलो एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से आपके रेस्टोरेंट ने कोक खरीद के रखा था लास्ट मंथ, ओके, और क्लोजिंग स्टॉक जब भी आप लोगों ने पिछले महीने किया तो आपके पास था 100 कोक के कैन. ओके. अब लेट्स एज्यूम कि कोक आपने 10 रुपये में खरीदा. सो जो वैल्यू है आपका क्लोजिंग वैल्यू वो है 100 इंटू 10. राइट. मतलब 1000 रुपये
वही आपका ओपनिंग भी होगा इस महीने का। सो हम फिलहाल उसी का एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो इस केस में आपका ओपनिंग वैल्यू है 1000 रुपये और कोक का ओपनिंग स्टॉक है 100। अब समझते हैं कि अगर हमने इसमें 100 और परचेजेस किए, मतलब आपने 100 कैन और परचेज किए इस महीने, और आपने कोई ट्रांसफर इन या ट्रांसफर आउट समझो नहीं किया, और आपका क्लोजिंग क्वांटिटी इस महीने के एंड में जब आप फिर से काउंट लेते हो तो आपका क्लोजिंग क्वांटिटी एज्यूम करते हैं कि है 100। तो इस केस में आपकी लागत या कंजम्पशन क्या होगी, राइट? सो 100 ओपनिंग थी, सो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? ओपनिंग स्टॉक विच इज 100 यहाँ पर इस केस में, प्लस परचेजेस विच इज 100 अगेन, प्लस ट्रांसफर इन माइनस ट्रांसफर आउट जो इस केस में है ही नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है जो है 100 अगेन। सो फॉर्मूला के हिसाब से आपका कंजम्पशन होता है 100, राइट? 100 प्लस 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। सो 100 क्वांटिटी आपका कंज्यूम हुआ है, आपका आइडियली 100 कैन बिका है, उससे आपको जो सेल आया है वो आपका नेट सेल माना जाएगा। जो वैल्यू है कंजम्पशन का, जो है जैसे आपने परचेज किया था 10 रुपये में, राइट, और 100 से हमने उसे मल्टीप्लाई किया, तो जो कंजम्पशन 100 है उसी वैल्यू पे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका 1000 रुपीज इज द कंजम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय द सेल दैट यू गॉट फ्रॉम दैट। जितना भी सेल हुआ उससे आपने डिवाइड किया। सो गाइस, अभी जो हमने सीखा उसे बोलते हैं एक्चुअल फूड कॉस्ट बेस्ड ऑन कंजम्पशन, राइट? अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे आइडियल फूड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।